हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 4 ट्रेड लॉस करके -$1000 के लॉसेस से एक सिंगल ट्रेड में उसे रिकवर करके $1000 प्लस का प्रॉफिट बनाया। एंड इस वीडियो में आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो कोई एक बड़ा सीक्रेट नहीं है, बट हर कोई इसको ध्यान नहीं देता या फोकस नहीं करता, इस चीज़ पे काफ़ी लाइटली वर्क करता है या इस पे वर्क ही नहीं करते। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड मेक श्योर करना लाइक करो और वीडियो आगे कंटिन्यू करते स्क्रीन पे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पे लेटेस्ट न्यूज़, मार्केट एनालिसिस और ट्रेड्स और सारे के सारे मार्केट अपडेट्स आपको मिलेंगे। और इसको पिन करना, टॉप पे अनम्यूट रखना, बिकॉज अब से हम और फोकस करेंगे आपको क्वालिटी ट्रेड्स प्रोवाइड करने के, ताकि आप लाइव स्ट्रीम मिस भी करो तो आप यहाँ से ट्रेड्स एनालिसिस कैप्चर कर पाओ और अच्छे ट्रेड्स ले सको। ठीक है, सो अब एनालिसिस करते आगे और समझते हैं कि कैसे मैंने -$1000 से लगातार 4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, 4 लॉसेस होने के बाद कैसे +1000 में आया। देखो ये ऑर्डर हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये ऑर्डर बुक देखते हैं, ये सारे के सारे ट्रेड्स अगस्त 22 को हुए वाले ट्रेड्स है। अब इस ट्रेड्स के अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं तो ये सारे अगस्त 22 के ट्रेड्स है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर निकाल कर देखता हूँ कि क्या कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे $116 का लॉस, प्लस 152 का लॉस, प्लस 248 का लॉस, प्लस 238 का लॉस, प्लस 227 का लॉस। टोटल अगर आप देखोगे $981 का लॉस हो रहा है। एंड मेरे यहाँ पे कितने सारे जो ट्रेड्स थे, ये एक ही दिन में लिए गए वाले ट्रेड्स थे, कुछ न्यूज़ ट्रेड्स थे, कुछ नॉर्मल ट्रेड्स थे। तो अब यहाँ पर एक क्या चीज़ देख रहे हो, जो ट्रेड्स में यहाँ पे स्टॉप लॉस भले ही हिट हुआ है, बट सी द लॉसेस, यानी ये प्रोबेबिलिटी भी देख लो मेरी। आउट ऑफ ऑल दिस ट्रेड्स जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, ये 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड्स लिए, 6 में से सिर्फ मैं एक में सक्सेसफुल रहा। राइट, 6 में से मैं सिर्फ एक में सक्सेसफुल रहा। दैट मीन्स मेरे 5 लॉसेस थे एंड सिर्फ एक राइट था। सो 20% यहाँ पे से विन रेट हुआ इस दिन का। ठीक है, उसके बाद सी द प्रॉफिट आई मेड इन अ सिंगल ट्रेड। एंड ये अगर मेरे इतने स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तो ये ट्रेड जो है $8000 का हो जाता। उतना फॉल दिया क्योंकि उतने एक्चुअल टारगेट्स थे, उतने एक्यूरेट सपोर्ट लेवल थे। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे, एक भी ट्रेड हार्डली 250 के ऊपर नहीं है। हाईएस्ट ये 248 था, वो भी न्यूज़ की वजह से, थोड़ा स्लिपेज की वजह से, थोड़ा ऐसे $30-40-50 ऊपर नीचे हो जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है कभी कभी। सो उस हिसाब से आप इमेजिन करो, इसमें न्यूज़ ट्रेड भी है, फिर भी मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से लॉसेस कितने स्मॉल है। सो जो सीक्रेट यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, एक ही ट्रेड में $2000, यानी मैं अगर कैपेबल हूँ $2000 के प्रॉफिट के, $3000 के प्रॉफिट के, उस हिसाब से मतलब मैं $1000 तक का भी रिस्क ले सकता हूँ। राइट, बट सिचुएशन वाइज मैंने कैसे ट्रेड लिए, और मैंने ये ट्रेड $2000 में बुक किया, बट नॉर्मली मैं ज़्यादा भी बुक कर सकता था अगर मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता तो यहाँ पर आपको क्या सीखने मिल रहा है। सबसे पहले जो सीक्रेट सॉस है, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पर विन रेट भी मेरा खराब है। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग मेरा विन रेट सिर्फ 20% है। राइट, सिर्फ 20% विन रेट है, और फिर भी मैं कितने डॉलर प्रॉफिट में रहा, $1000। कैसे, अब अगर आप माइनस करोगे इस ये जो पूरे लॉसेस है यहाँ पे, इसको 981 को माइनस करोगे 2071 से, तो ऑलमोस्ट 1090 का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब 2071 को 981 माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। सो 1090 का मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो इमेजिन करो, आप लोग जब ट्रेड करते हो आपका क्या विन रेट होता है। कभी आपने कैलकुलेट किया उस दिन का पर्टिकुलर ट्रेड आपके क्या रिस्क रिवॉर्ड होते हैं? क्या आपने कभी वो कैलकुलेट किया कि क्या आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना बन रहा है? एंड क्या आप
अपने वर्स्ट डे पे भी, जो आज बोल सकते हैं इसको वर्स्ट डे ही बोल सकते हैं अगर इतने स्टॉप लॉस हिट हो रहे, वर्स्ट डे पर भी क्या आप इतना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो कि आपके $30,000 के अकाउंट पे $1,000 प्रॉफिट बन रहा है? क्या अगर आपका वर्स्ट डे भी प्रॉफिट है? मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं? वाइस वर्सा, ये जो लॉसेस यहाँ पे हुए वो होगा $2,000 का, $3,000 का, एंड जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो होंगे $100-200 के, क्योंकि जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू करेगा तुरंत बुक करोगे, एंड जैसे ही ट्रेड लॉस में जाना शुरू करेगा होल्ड करोगे, ये सोच के कि आपका जो ट्रेड है वो रिकवर होते जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स लॉसेस होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ चीज़ क्या करते हैं कि एक तो लॉसेस बड़े रखते हैं, एंड लॉसेस बड़े होने के बाद इमेजिन करो अगर एक भी मेरा ट्रेड इसमें $1,000 का चले जाता तो मैं कितना डिफिकल्ट होता मुझे ये रिकवर करने के लिए, और अगर मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कर भी देता तो मेरा आज का दिन ब्रेक इवन होता, बट मेरा यहाँ पे दिन प्लस $1,000 में क्लोज हुआ। इससे इमेजिन करो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो रहा है, एंड अगले ट्रेड के लिए मुझे कितनी कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड को होल्ड करने का और बड़े टारगेट्स के लिए लेकर जाने का। अब ये जो ट्रेड था $2,000 का, ये क्या, अब ये कुछ इसमें से न्यूज़ ट्रेड थे, बट ये जो $2,000 का ट्रेड था इसकी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो 1 आवर पे यहाँ पे गोल्ड था, ठीक है। अगर मैं इसका सपोर्ट जोन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। ये 2 सपोर्ट जोन है, बट मैंने ये बड़ा वाला कंसिडर नहीं किया था, मैंने 15 मिनट्स पे जाके ये छोटा वाला कंसिडर किया था, ये वाला सपोर्ट जोन, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा, ब्लैक बॉक्स सेटअप। ब्लैक बॉक्स सेटअप के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे एंट्री होती है, राइट, ये एंट्री हुई, यहाँ पे बायर्स एंटर, सेलर्स एंटर हुए, उनको इनवाइट किया, एंट्री हो गई, मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल खाया, एसएल खाने के बाद ये ट्रेड वापस क्रॉस करना चालू कर गया। अब अगर आप मेरा इस ट्रेड में जो एंट्री पॉइंट देखोगे दैट इज 2498 की एंट्री पॉइंट थी। सो बेसिकली इस ट्रेड को यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे, एग्जैक्ट क्रॉसिंग पे, एंड मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट इज 2493। सो बेसिकली 2493 इज समवेयर यहाँ पे। एक्चुअली ये गिरा, एंड गिरने के बाद जब पुल बैक देना चालू किया, आई थॉट कि ब्रेक डाउन है, लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी में आता है तो ट्रेड क्या करता है, हो सकता है पुल बैक ले ले एंड फिर गिरे, हो सकता है डायरेक्ट गिरे या डायरेक्ट रिवर्सल दे, लिक्विडिटी में कुछ भी हो सकता है। सो क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मैं थोड़ा एग्रेसिव इस ट्रेड में क्वांटिटी ले चुका था, तो मेरा प्रायोरिटी यही था कि लेट्स बुक इट, बिकॉज जैसे ही इतनी बड़ी, ये काफ़ी उस टाइम की बहुत बड़ी कैंडल थी, और ब्रेकडाउन की जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है एंड इतना फास्ट रिजेक्शन आता है, तो मैंने सोचा लेट्स बुक इट हियर, एंड अगर मेरा लॉस ना होता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता है। अब देखो अगले ही कैंडल कितनी बड़ी गई, एंड ये ट्रेड 2000 की जगह 4000 हो जाता है, बिकॉज ये देखो इतने में 2000 हुआ, कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी कैंडल बनी जो कि 4000 लेकर जाता। बट जो होता उसका मैटर नहीं करता, बट क्या मैटर करता है, साइकोलॉजी। मेरा साइकोलॉजी ये था कि अगर मैं ये $2000 से फिर से $1000 पे चला जाऊँ तो मेरा दिन ब्रेक इवन होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीड में नहीं गया, यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हुआ कि मैं एक -$1000 के पोजीशन से अब मैं +$1000 के पोजीशन से आया हूँ। अब मेरा जो गोल था वो ये नहीं था कि मुझे आज बड़ा प्रॉफिट करना है। अब लोग क्या करते हैं, +$1000 में चले गए तो आप सोचते कि आज चलो +1 में आया तो +2 कर लेते हो, +3 कर लेते हो तो बड़ा प्रॉफिट करूंगा। बट आपको ये समझना है आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, आपके ऑलरेडी काफ़ी एसेलेट हो चुके हैं, आपके ऑलरेडी काफ़ी ट्रेड्स हो चुके हैं, एंड उसके बाद भी अगर मार्केट आपको एक चांस दे रहा है उस पर्टिकुलर डे में आपका लॉस रिकवर करके आपको प्रॉफिट में क्लोज करने का, तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे इट्स बेटर क्लोज करो, थोड़ा ब्रेक लो, आज के दिन ट्रेड किया, डायरेक्ट अगले दिन ट्रेड करो। सो इससे क्या होगा, आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि कितना भी बड़ा ट्रेडर होने दो, जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन जाता है। सो ये सबसे मेन चीज़ है। तो सीक्रेट सॉस इज नॉट विन रेट। विन रेट क्या है, कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा, मार्केट कंडीशन के हिसाब से रहेगा, बट ये जो चीज़ है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये कभी डिपेंड नहीं, ये मैटर ही नहीं करता कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपका सेट है, मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप कैसे भी मार्केट में ट्रेड करो, कुछ भी विन प्रोबेबिलिटी रहने दो, आप प्रॉफिट में ही एंड करोगे। सो मेक श्योर करना व्हेन एवर यू आर ट्रेडिंग, जस्ट कीप योर लॉसेस स्मॉल। एनालिसिस मैटर नहीं करेगा, कभी सही जाता है कभी गलत जाता है। कीप योर लॉसेस स्मॉल एंड कीप योर प्रॉफिट्स बिग। प्रॉफिट्स आप छोड़ दो, सिर्फ ट्राई करो लॉसेस स्मॉल करने की। मैंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता था गोल्ड इतनी बड़ी रैली करेगा, मैंने बस क्या किया, मुझे पता था भाई ये $300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं बस वो कंट्रोल करते गया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रॉन्ग हुआ,
5वें ट्रेड ने मुझे पूरा रिकवर करके दे दिया। सो लॉसेस स्मॉल रखो एंड मार्केट पे छोड़ दो, वो आपको प्रॉफिट बना के दे देगा फॉर श्योर। बट अगर आप लॉस बड़े करोगे एंड मार्केट आपको प्रॉफिट भी दे दे, फिर भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। एंड गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, अगर आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स तो मेक श्योर आप अकाउंट ओपन कर लो एंड उसके साथ आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके फ्री कोर्स फॉरेक्स का क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।